तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे पसंदीदा कार्टून्स में से एक छोटा भीम की। अब देखिए, भीम सिर्फ ढोलकपुर का रक्षक नहीं है, वो अपने आप में एक पहेली है। और आज ना हम उसकी हर जीत के पीछे छिपे असली फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये फॉर्मूला लड्डुओं से कहीं ज्यादा पावरफुल है। सोचिए, एक बोलने वाला पेड़, एक भूत की जादुई अंगूठियां और एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा ना सके। इन सब में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि यही पहेली हमें भीम के कारनामों के असली राज तक ले जाएगी। जी हाँ, ये सब भीम के लिए बस एक और दिन का काम है। भाई, ढोलपुर कोई आम गांव थोड़ी है। यहाँ तो अजीबोगरीब समस्याएं जैसे रोज की बात हों। और हमारा भीम वो हमेशा तैयार रहता है इन सबको सुलझाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रहस्यों और धोखेबाजों की। देखिए, हम सब जानते हैं कि भीम बहुत ताकतवर है, पर उसकी असली ताकत, उसका पहला हथियार अक्सर उसका दिमाग होता है। क्योंकि ढोलकपुर की ज्यादातर मुसीबतों की जड़ ना किसी न किसी रहस्य या धोखे में ही छिपी होती है। जरा सोच कर देखिए, एक दिन अचानक एक पेड़ बोलने लगता है, और सिर्फ बोलता नहीं, वो पूरे गांव को धमकाता है। जाहिर सी बात है, ढोलकपुर के लोग तो डर ही जाएंगे। भाई, ये एक ऐसी धमकी थी जो नामुमकिन सी लगती थी और इसीलिए बहुत ज्यादा डरावनी भी थी। तो जहां एक तरफ सारे गांव वाले डर और अंधविश्वास में फंस जाते हैं, वहीं भीम क्या करता है? वो सवाल पूछता है। वो डरने के बजाय अपने दिमाग का, अपने तर्क का इस्तेमाल करता है, और बस यहीं से कहानी पलट जाती है। और यही तो है भीम का तरीका। वो सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर यकीन नहीं करता। वो पहले जांच करता है, फिर सबूत ढूंढता है, और आखिर में सबके सामने सच्चाई ले आता है। इस केस में भी उसने पेड़ के अंदर छिपे एक चोर को ढूंढ निकाला, जो बेचारे गांव वालों को डरा रहा था। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। याद है वो किस्सा, जब एक धोखेबाज साधु बनकर गांव वालों को परेशान कर रहा था? तब भी भीम ने भेष बदलकर उसकी सारी सच्चाई सबके सामने ला दी थी। तो इससे एक बात तो साफ है, भीम की पहली स्ट्रैटेजी हमेशा उसकी इंटेलिजेंस होती है। अच्छा, तो धोखेबाजों से तो भीम निपट लेता है, पर तब क्या होता है जब खतरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि असली जादू का हो? जब प्रॉब्लम लॉजिक से परे हो, तब भीम की स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है? तो यहां हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग जादुई खतरे हैं। एक तरफ हैं एक भूत की अंगूठियां जो दोस्तों का दिमाग कंट्रोल कर लेती हैं। दूसरी तरफ है एक शापित खेल जो मुसीबतों को सच कर देता है। अब इन दोनों का सामना ताकत से तो हो नहीं सकता था। इसका सामना हुआ एक ऐसी चीज से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता: सहानुभूति और टीम वर्क। और यहीं हमें मिलता है भीम के फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा, कि जादुई समस्याओं का हल जादू से नहीं बल्कि समझदारी से निकलता है। भीम और उसके दोस्त ये समझ जाते हैं कि वो अकेला भूत असल में दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त चाहता है, और उस शापित खेल को भी अकेले नहीं बल्कि मिलकर ही हराया जा सकता है। ठीक है, तो हमने धोखेबाज देख लिए, जादू भी देख लिया। अब आते हैं तीसरी और आखिरी चुनौती पर। एक ऐसी चुनौती जो भीम की फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी हिम्मत का असली इम्तिहान लेती है। हम बात कर रहे हैं ऐसे दुश्मनों की जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन लगता है। अमर एक ऐसा ही योद्धा था। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली थी। कहते थे कि वो अपने दुश्मनों को बिना छुए ही हरा देता है। सोचिए, उसने पहलवानपुर तक को जीत लिया था, तो जाहिर है ढोलकपुर में तनाव का माहौल तो बनना ही था। अमर का घमंड न उसके इस एक डायलॉग में साफ दिखता है। जब वो लड़ाई से पहले भीम से ये बात कहता है, तो वो सिर्फ अपनी जीत का दावा नहीं कर रहा, बल्कि अनजाने में अपने राज का एक छोटा सा इशारा भी दे रहा है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। भीम, ढोलकपुर का हीरो, अपनी पहली लड़ाई में अमर से हार जाता है। ये एक ऐसा चौंकाने वाला पल था जिसने कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। लेकिन भीम हार मानने वालों में से नहीं है। हार उसे तोड़ती नहीं बल्कि उसे सिखाती है। वो अमर के स्ट्रैटेजी को एनालाइज करता है और फिर एक नए प्लान के साथ वापस आता है। और यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, रिजिलियंस, यानी हार से सीखना। तो इन सारी कहानियों को अगर हम एक साथ देखें, धोखे वाली, जादू वाली और ताकत की लड़ाइयों वाली, तब जाकर हम भीम की कामयाबी के असली फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। और यकीन मानिए, इस फॉर्मूले का लड्डुओं से कोई खास लेना देना नहीं है। तो भीम का हीरो बनने का नुस्खा क्या है? पहला,
डर पर बुद्धि का इस्तेमाल करना और धोखे का पर्दाफाश करना। दूसरा, बल की जगह दोस्ती से काम लेना, खासकर जब जादुई खतरे सामने हों। तीसरा, हार से निराश होने के बजाय उससे सीखना और वापसी करना। और चौथा, सबके लिए हमदर्दी रखना, यहां तक कि एक अकेले भूत के लिए भी। लेकिन अगर इन सबको भी निचोड़कर एक बात कही जाए तो भीम की असली शक्ति 3 चीजों के बैलेंस से बनती है: दिमाग, दिल और दम। इंटेलिजेंस यानी दिमाग, जो धोखे को बेनकाब करता है। दोस्ती और सहानुभूति यानी दिल, जो जादू को भी हरा देता है। और कभी हार ना मानने वाली हिम्मत यानी दम। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अकेले उतनी काम की नहीं है जितनी ये तीनों एक साथ मिलकर हैं। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि ऐसी दुनिया में जहां मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती, एक हीरो के फॉर्मूले का सबसे जरूरी हिस्सा क्या होना चाहिए? क्या वो तेज दिमाग है जो हर धोखे को पकड़ ले, या वो दोस्ती है जो हर मुश्किल में साथ दे, या फिर वो हिम्मत जो हार को भी जीत में बदल दे? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग अलग हो।